नमस्कार। आज हम एक ऐसे जांबाज की कहानी पर बात करने वाले हैं जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार CQMH अब्दुल हमीद। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, फौजी सर्विस और खासकर 1965 की जंग में उनकी जो भूमिका थी उस पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे एक साधारण इंसान इतना असाधारण काम कर जाता है। सही कहा। देखिए, 1 जुलाई 1933 धामूपुर गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के घर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ। घर के हालात मतलब बहुत साधारण थे, तो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी के साथ सिलाई के काम में लग गए। अच्छा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था शायद। हाँ, लगता तो यही है। 20 साल की उम्र में 1953 में बनारस से फौज में भर्ती हो गए। जी। ट्रेनिंग नसीराबाद में हुई और फिर 1955 में तैनाती मिली मशहूर 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में। 4 ग्रेनेडियर्स, जी। शुरुआत तो राइफल कंपनी से हुई थी, पर बाद में वो रिकॉइल लेस यानी RCL प्लेटून में चले गए। ये RCL प्लेटून ये क्या खास थी? देखिए, RCL मतलब रिकॉइल लेस गन। जी। ये एक तरह की हल्की एंटी टैंक गन होती है। एंटी टैंक? हाँ, जिसे उठाकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, और ये दुश्मन के टैंकों को तबाह करने में काफी कारगर होती है। अच्छा। और CQMH अब्दुल हमीद इसमें माहिर होने वाले थे। उन्होंने नीफा मतलब आज का अरुणाचल प्रदेश, वहां भी सेवा दी और 1962 में चीन के साथ जो लड़ाई हुई उसमें भी हिस्सा लिया था। 1962 का अनुभव तो काफी मुश्किल रहा होगा। सुना है उनकी बटालियन नामकाचू की लड़ाई में फंस गई थी। हाँ, हालात बहुत बहुत ज्यादा नाजुक थे। जी। बटालियन चारों तरफ से घिर गई थी, लेकिन अब्दुल हमीद और उनके साथी वो पैदल ही भूटान के रास्ते निकलने में कामयाब रहे। ओह। तो इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया होगा। युद्ध के बाद उन्हें तरक्की मिली और वे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बने। CQMH। हाँ, ये जो बटालियन में सप्लाई और लॉजिस्टिक्स का काम देखते हैं, काफी अहम जिम्मेदारी होती है ये। लेकिन फिर 1965 की जंग छिड़ने से ठीक पहले उन्हें वापस RCL प्लेटून का कमांडर बना दिया गया। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब लॉजिस्टिक्स से वापस लड़ाई में। अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे वजह थी। एंटी टैंक सेक्शन में उनका 5 साल का तजुर्बा था। अच्छा। और वो 106 mm RCL राइफल चलाने में माहिर थे, तो उनकी इसी महारत को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। समझ गई। और ये फैसला कितना सही साबित हुआ वो तो आगे पता चला। बिल्कुल। तो आते हैं सितंबर 1965 पर। खेमकरन सेक्टर, माहौल गर्म था। हाँ, लाहौर सेक्टर से जब भारतीय सेना पीछे हटी तो 4 ग्रेनेडियर्स समेत पूरी डिवीजन ने खेमकरन के पास, वो असल उत्तर और चीमा गांव का इलाका है, वहां डिफेंसिव पोजीशन ली। इलाका गन्ने और कपास के ऊंचे खेतों से भरा था। छिपने के लिए मतलब काफी अच्छी जगह थी। और वहीं 8 सितंबर को पाकिस्तानी टैंकों का हमला हुआ। यहाँ अब्दुल हमीद ने कुछ अलग किया। बिल्कुल अलग। उन्होंने अपनी जीप पर RCL गन फिट कर ली। जीप पर गन? हाँ, ये उस वक्त के हिसाब से एकदम नई आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। गन्ने के खेतों की आड़ लेते हुए वो अपनी जीप को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते और अचानक पोजीशन बदलकर दुश्मन के पैटर्न टैंकों पर निशाना साधते। पैटर्न टैंक? वो तो उस जमाने के बहुत ताकतवर अमेरिकन टैंक थे। जी हाँ, पाकिस्तान के पास वही थे, बहुत खतरनाक माने जाते थे। तो एक जीप से पैटर्न टैंकों का मुकाबला क्या हुआ उस दिन? उन्होंने उस दिन 2 टैंक उड़ा दिए और कई टैंकों के क्रू तो डर के मारे टैंक छोड़कर ही भाग गए। कमाल है। अगले दिन 9 सितंबर को भी उन्होंने 2 और टैंक तबाह किए। 2 और? जी। ये दिखाता है कि कैसे कम साधनों और जमीन की समझ से बड़ी ताकत वाले दुश्मन को भी चौंकाया जा सकता है। इसे असल में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। बिल्कुल। और फिर आया 10 सितंबर, वो दिन। वो दिन निर्णायक था। पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों और भारी तोपखाने के साथ बहुत बड़ा हमला किया। दुश्मन के टैंक हमारी पोजीशंस के बहुत करीब आ रहे थे। खतरा बढ़ रहा था। खतरा बहुत बढ़ गया था। ये देखकर CQMH अब्दुल हमीद फिर अपनी वही RCL गन वाली जीप लेकर निकल पड़े। अकेले इतने सारे टैंकों के सामने सोचकर ही डर लगता है। उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई। एक के बाद एक 3 पैटर्न टैंकों को फिर से तबाह कर दिया। 3 और? हाँ, 3 और। दुश्मन बिल्कुल हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चौथे टैंक पर निशाना साधा, दुश्मन का एक गोला सीधा उनकी जीप पर आ गिरा। ओह नहीं। और वे वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी ये कुर्बानी, इसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया होगा। बिल्कुल।
दुश्मन के टैंकों का आगे बढ़ना रुक गया, उनके हौसले पस्त हो गए। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये सही समय पर सही रणनीति और हिम्मत का बेजोड़ संगम था। यकीनन। उनकी इसी अद्वितीय बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र। जी, एक साधारण सिलाई करने वाले से देश का परमवीर बनने तक का उनका सफर सच में प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज जब युद्ध की तकनीक इतनी बदल गई है, ड्रोन है, साइबर हमले हैं, क्या आज भी एक इंसान का व्यक्तिगत साहस, उसकी सूझबूझ, उसका मौके पर लिया गया फैसला उतना ही मायने रखता है जितना CQMH अब्दुल हमीद के समय में रखता था? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।